Hello, boys and girls. A very warm welcome to Supergrads YouTube channel for CAT examination preparation. So, guys, the CAT is over. Response sheet is already out. You must have calculated your scores. Yeah, and बहुत कुछ आपने सीखा होगा. काश मैं क्वेश्चन गलत नहीं करता, काश मैं क्वेश्चन स्किप कर देता, तो मैंने पहले शॉर्टलिस्ट कर लेने चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन मैं करूंगा. 50 टाइप की चीजें होती है जो हम एग्जाम देने के बाद फील करते हैं. ठीक है. सो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 सारे स्टूडेंट से बात करके, अपने फैकल्टी मेंबर से बात करके वी केम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो कि यार क्या सीखना चाहिए किसी एक कैंडिडेट को अगर वो अगले साल रिपीट करके फिर से देना चाहता है, या अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट है और अगले साल पहली बार भी देना चाहता है, तो इस कैट एग्जाम से क्या उसको लर्निंग्स लेनी चाहिए ताकि अगले साल बहुत अच्छा परफॉर्म करे. राइट. तो हम इस छोटे से वीडियो में तीनों सेक्शन की हम बात करेंगे वन बाय वन एंड विल सी कि यार ये लर्निंग थी. ठीक है. सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ सेक्शन से. ये मैथ सेक्शन काफी ही डिफिकल्ट था. इनफैक्ट स्लॉट 3 की बात करें तो बहुत ही टफ था. स्लॉट 2 वाज मैनेजेबल. स्लॉट 1 भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे ही था. विल बी टॉकिंग अबाउट वन बाय वन कि यार व्हाट वाज द मेन लर्निंग इन क्वांट्स. सो ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि यार लास्ट ईयर जिस लेवल का पेपर आया है सेम लेवल का पेपर रिपीट होगा इस साल, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. ये कैट है, अनप्रेडिक्टेबल है. यू शुड बी रेडी फॉर द इजियर वर्जन और द टफर वर्जन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. कुछ भी हो सकता है. राइट. तो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये हर बार ही रहता है इनफैक्ट, कि आप 22 क्वेश्चंस होता है, 40 मिनट्स का टाइम होता है. सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चन, योर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से जो क्वेश्चन होते हैं आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए इन वन को, एंड देन उनको उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए. नंबर 1 ये बहुत जरूरी है. अदरवाइज आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक करूंगा वन बाय वन. राइट. आई सॉल्व ऑल ऑफ देम. इट्स गुड माइंडसेट. राइट. बट अगर आपको एक्सपर्टीज उस लेवल की है कि राइट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, उस लेवल की एक्सपर्टीज है तो अलग बात है. और अदरवाइज यू रियली वांट टू क्रैक 99 परसेंटाइल और आप चाहते हैं कि आप उसको क्रैक करें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 22 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपके करने लायक है वो सब आप चुन लें, पहले सेलेक्ट कर लें, उनको क्रैक कर दें फर्स्ट अटेम्प्ट में. राइट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2 इज अगर हम बात करते हैं जो देखा है हमने कैट में इस बार, और वैसे भी देखते हैं बट इस बार स्पेशली कैट 25 की हम लोग लर्निंग्स की बात कर रहे हैं, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे कि भाई आपने कुछ पढ़ा हुआ है वैसे का वैसा आ गया है एंड यू जस्ट हैव टू क्रैक इट. ऐसे 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं बट मोस्टली नहीं थे. इसमें लेयर्ड थी, हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी लेयर्स थी. यू नो टू क्लियर दोज लेयर्स टू डीप डाइव करके आप उस आंसर तक पहुंच सकते थे. प्रॉब्ली 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट तक भी लग सकता था. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम, और हम लोग एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि यार 1 मिनट के अंदर हम बना देंगे क्वेश्चन. तो आपकी एक्सपेक्टेशन 1 मिनट के अंदर की है, बट क्वेश्चन जैसे आए हैं एक्सेप्ट 4-5 क्वेश्चन जैसे आए हैं, इट इज देयर टू टेक टाइम. राइट. सो ऑब्वियसली अटेम्प्ट्स आपके उस लेवल पे शायद ना पहुंच पाए जैसे आप उम्मीद करके जा रहे थे. तो इट शुड नॉट गिव द सेटबैक. यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट. राइट. वो तो बाद में पता चलता है कि सभी का ऐसा गया. करेक्ट. तो उस मोमेंट पे वो जो 40 मिनट्स होते हैं, यू शुड ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट. जितने क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किए हैं अपने टाइप के, उनको पूरा सही करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज थर्ड स्लॉट की बात कर रहे हैं तो 8 क्वेश्चन भी करके आप 19 बना रहे हो, और सेकंड स्लॉट है, फर्स्ट स्लॉट है तो आपके 9-10 क्वेश्चन करके भी आप उस परसेंटाइल तक पहुंच रहे हो. दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट. राइट. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार पता नहीं मैंने तो इतने कम अटेम्प्ट किए हैं, व्हाट विल हैपन. सो ऑब्वियसली अब सोच के देखो, अगर 8 लाइक स्लॉट 3 की बात करें, 8 क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है कोई, 24 मार्क्स लेकर आ रहा है. राइट. सो 99% बन रहा है. सो अगर किसी बच्चे ने 4-5-6 क्वेश्चन भी किए होंगे सही से, तो उसका भी एक डिसेंट परसेंटाइल बनेगा. करेक्ट. बट उस वहां पे लगता है मेरे 4 क्वेश्चन बने, 6 ही बने. दैट शुड नॉट हैपन. राइट. बिकॉज अल्टीमेटली परसेंटाइल कितना आप लाते हो, इट इज कॉम्पिटिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, हाउ अदर्स आर परफॉर्मिंग. ठीक है. तो उस चीज की बात होती है यहाँ पे. क्या इस चीज का हमेशा ध्यान रखें. ठीक है. सो अ फ्यू क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैवी कैलकुलेशन. हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट यूजिंग द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर. हम खुद ही बोलते हैं बिकॉज कैट में कभी भी ऐसे हैवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते नहीं थे. इस साल ऐसा देखा गया था, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे ऑप्शन थे, इट वॉज इन 4-5 डिजिट्स. राइट. तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई करनी थी. तो अब मल्टीप्लाई आपको करना है तो यू शुड लाइक 3 डिजिट नंबर, 5 3 डिजिट नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड. सो आप मैनुअली करोगे, इट विल टेक टाइम. ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अब आपको ऐसे केस में यूज करना आना चाहिए, प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए. ठीक है.
कुछ डेसिमल नंबर्स थे जैसे 1.075 फॉर एग्जांपल, राइट, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 है, तो आपको लेट से 6 टाइम्स करना है, तो 1.075 इंटू 1.075 करो 6 टाइम्स, और फिर उसके बाद आपका आंसर आने वाला है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो इसमें 1.075 आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, ऑस्ट्रियन कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, रादर डूइंग हिडन ट्रायल एंड थिंकिंग क्या आंसर होगा। तो एग्जांपल दिया। तो अब इस कैट 25 से हम बोल सकते हैं कि ऑनस्क्रीन कैलकुलेटर की भी आदत होनी चाहिए wherever it is required, not for the petty calculation, छोटे बड़े कैलकुलेशन नहीं, बट हैवी कैलकुलेशन में कर लेना चाहिए, बिकॉज वो कैलकुलेशन करके सीधा आंसर मिल रहा है हमको, राइट। सो यू शुड हैव दैट माइंडसेट कि हाँ, जहां जरूरत हो ऑनस्क्रीन जल्दी से हम यूज कर सकें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आई सेड इट्स अ प्रेशर गेम, जो भी अपने क्वेश्चन पिक किए हैं, राइट, वो सही होने चाहिए, राइट। तो आपकी इतनी थॉरो प्रैक्टिस होनी चाहिए, वॉट एवर स्टेप्स यूर थिंकिंग, लॉजिक, रैशनल यू अप्लाइंग, it should take you to the right answer and you should be confident about what you're doing, ठीक है। तो accuracy is the main thing guys, ठीक है। speed is important, but जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे layered बहुत से लेयर्स हैं उस क्वेश्चन के अंदर, so it's important कि यहाँ से वहाँ जाना है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है, to crack the get the right answer, so that's very important। so this was maths, right। आगे चलते हैं verbal। वर्बल में हम बात करेंगे कि काफी टाइम से पैटर्न यही है, 4 सेट्स हैं, और हर एक सेट के अंदर आरसी पैसेज की बात करूं, सेट्स नहीं आरसी पैसेजेस, 4 सेट्स हैं, हर एक के अंदर 4 क्वेश्चन है, दैट इज 16, एंड रेस्ट ऑफ द 8 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आते हैं वर्बल में। रेस्ट ऑफ द 8 क्वेश्चन वाज इक्वली डिवाइडेड अमंग 4 टॉपिक्स वर्बल के। एक आपका पैराजम्बल्स था, 2 क्वेश्चन, देन ऑड सेंटेंस आउट, कुछ सेंटेंसेस दी उसमें, एक सेंटेंस ऑड वन आउट है, वैसे 2 क्वेश्चन थे। पैरा समरी थी, पैराग्राफ की समरी, बेस्ट समरी कौन सी होगी वो थी, और एक और था पैरा कंप्लीशन, लाइक एक पैराग्राफ दिया है, बीच में डैश है 4 जगह, उस 4 जगह में से किस स्पेस में, किस स्लॉट में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आएगा, यू टू फिट इन दैट स्टेटमेंट, राइट। तो ऐसे 2 क्वेश्चन थे, 2 क्रॉस 4, 8 क्वेश्चन ऐसे हो, एंड दे वर ऑल डूएबल, राइट। फर्स्ट स्लॉट आई अटेम्प्टेड, सो इट वाज डूएबल। आरसी 4 थी, एक थोड़े से जो क्वेश्चंस थे थोड़े टफर साइड पे थे, टफर इन द सेंस इन्फ्रेंस बेस्ड थे, ठीक है। वहां पे टाइम कंज्यूम हो सकता है, वहां पे गलतियां हो सकती है जो आप सोच रहे हो वैसा, बट अदरवाइज 1 2 3, ठीक है, 2 डेफिनेटली, 2 सेट्स डेफिनेटली वाज क्रैकेबल, ठीक है। थर्ड भी थोड़ा टाइम दोगे तो कर सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी किस में महारत है, किस में आप एक्सपर्ट हो। आपको लगता है वीए के जो टॉपिक्स मैंने बोले अभी 4 टॉपिक्स, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, स्टार्ट विद दैट, नो इश्यूज, राइट। और फिर बाद में आप आरसी कर लें, बट आप आरसी में बहुत ही अच्छे हैं, यू आर अ वेल वर्स, मतलब एविड ट्रेडर हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंड यू गुड एट क्रैकिंग आरसी, तो आपको रीड कर लेना चाहिए, स्कैन थ्रू कर लेना चाहिए, कौन से आरसी को किस ऑर्डर में मुझे करना है। इट शुड नॉट हैपन कि जो थोड़ा टफर साइड पे है वो हम स्टार्ट कर लें, स्टार्ट उससे कर लें, इट शुड नॉट हैपन। तो ऑर्डर भी हमें पता होना चाहिए, आरसी नंबर 1 ये करेंगे, 2 ये करेंगे, 3 ये करेंगे, ठीक है। वहां पे भी ये कहते हैं कि भाई इंग्लिश की हम बात करते हैं, तो यू शुड हैव अ डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप बहुत सेफ नहीं खेल सकते, सेफ इन द सेंस बहुत यू नो डर डर के नहीं कर सकते कि आपने बहुत कम अटेम्प्ट किए तो 19 परसेंट तो फिर एक सपना हो जाएगा, फिर आप जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। यू शुड डेयर टू अटेम्प्ट, बट पूरे ब्लैंक गेस नहीं होना चाहिए, बट यू शुड टेक फ्यू कैलकुलेटेड रिस्क, राइट। तो तभी आपके जब अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, और 85% एक्यूरेसी इज कंसीडर्ड टू बी गुड, राइट, इन वर्बल, इवन फैकल्टी अटेम्प्ट्स तो भी 85-90 के आसपास चलता है, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, राइट। सो इट्स ओके, राइट। सो 85% एक्यूरेसी एंड गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है। सो 18 अराउंड अटेम्प्ट करते हो, 24, सो इट्स कंसीडर्ड टू बी गुड, एंड सिर्फ 2-3 आपकी गलत है तो दैट्स जस्ट परफेक्टली ओके, यू विल बी हॉवरिंग अराउंड 40-45 मार्क्स, दैट्स डिसेंट इनफ, ठीक है। सो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपका परसेंटल, आपको टॉप परसेंटल में रहना है, तो ये आपका अटेम्प्ट हाई होना चाहिए, 18 अराउंड होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट। एक और इसमें सेकंड पॉइंट मैं मिस कर गया था, जो सभी लोग को फील हुआ, बिकॉज एज अ फैकल्टी जब हम जाते हैं तो वी जस्ट सी द एवरीथिंग व्हिच इज गुड, राइट, फॉर स्टूडेंट्स टू, वी कैन टेल स्टूडेंट्स। तो इसमें एक चीज ऐसी थी, एक उसमें ऑप्शन था जिसमें आप पूरे क्वेश्चन पेपर को, एक क्वेश्चन पेपर का टैब होता है, बटन होता है, उसको क्लिक करोगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में आपको दिखता है, स्क्रॉल डाउन करके पूरे पैसेज को आप देख सकते हो। तो एक तो आपकी विंडो होती है, इंटरफेस जिससे आप बोलते हो, इंटरफेस जब होता है तो इंटरफेस में जो आरसीज होते हैं, राइट, थोड़े से उसमें भी स्क्रॉल करना पड़ता है, साइड में क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते तो क्वेश्चन चेंज होता है, आरसी को भी आपको लेफ्ट राइट कभी कभी करना पड़ता है, स्क्रॉल डाउन तो करना ही पड़ता है इंटरफेस में स्पेशली, एंड थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है कि आपको बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, राइट। यू कैन सी जस्ट सिंगल पैसेज और 1.5 पैसेज
1.5 पैराग्राफ्स इन दैट विंडो, ठीक है, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है क्योंकि हमें पूरा पढ़ने का रहता है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर का बटन क्लिक करते हो तो यू गेट द एंटायर पैसेज, ऑलमोस्ट 3-4 पैसेजेस आपको दिख ही जाते हैं, राइट। सो उसके बाद क्वेश्चन भी रहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का बटन बहुत काम आ सकता है, टैब, इट्स वेरी वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर आरसी। तो ये भी हो सकता है कि जो आपने आरसी सिलेक्ट किए हुए हैं कि ये करूंगा, उन सबको कर लो, उनके जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो अपने रफ नोटबुक में लिख लो, और जब सारे आरसी हो गए, बिकॉज आपका फोकस अटेंशन वहीं पे रहता है, यू डोंट हैव टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक इंटरफेस में जैसा करना रहता है, राइट। सो इट्स बेटर टू हैव यूज दैट क्वेश्चन पेपर बटन गाइस, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रेशन पैसेजेस, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एलआरडीआई, जो सबको यू नो फियरफुल सेक्शन जैसे हम बोल सकते हैं, सबको डर लगता है कि भाई एक क्वेश्चन एक सेट बनेगा कि नहीं, 2 बनेगा कि नहीं, 3 बनेगा कि नहीं, राइट। सो इस बार यस थर्ड स्लॉट अगेन मैथ्स और डीआईएलआर काफी हैवी था, टफ था अनडाउटेडली, राइट। थर्ड सेट में फर्स्ट सेकंड सेट में एक एक जो डीआई का सेट था वो मैनेजेबल था, एक एक एलआर का सेट भी मैनेजेबल था। सो 2 सेट्स वाज व्हाट एवरीबॉडी सेड कि 2 वाज मैनेजेबल, डुएबल इन फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट। थर्ड स्लॉट में एक की भी दिक्कत हो रही थी स्टूडेंट्स को, राइट। सो यहाँ पे जो लर्निंग है गाइस, इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये, काफी सालों से इनफैक्ट। कभी ऐसा होता है कि इजी आ गया एलआरडीआई तो 3 सेट बना लो, 99% पे पहुंच जाते हो, 3 ऑल करेक्ट। कभी ऐसा तो 2 सेट बना लो, 99 पे पहुंच जाओगे। तो ये जो वेरिएशन है ये चेंज होते रहता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इजी आए कि डिफिकल्ट आए, करेक्ट। बट आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको हर टाइप का लॉजिक का जो सेट होता है, वो चाहे वो कैलकुलेशन बेस्ड हो, राइट, चार्ट बेस्ड, राइट, लाइन, पाई, टेबल, उस बेस्ड हो, या फिर लॉजिकल रीजनिंग सेट जहाँ पे डेटा आपको दिया रहता है, डेटा को क्रैक करके आपको क्वेश्चन डिकोड करने रहते हैं, क्वेश्चन के आंसर निकालने रहते हैं। तो अगर आपने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो अप्रोचेस आपको पता है, तो उसके हिसाब से उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा सेट मैं करने वाला हूं, जिसकी अप्रोच मुझे ऑलरेडी पता है, राइट। इट कुड बी योर कैलकुलेशन बेस्ड, चार्ट बेस्ड, आपको अच्छा लगता हो, आप स्टिक टू इट। सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 सेट्स थे, 2 सेट में 5-5 क्वेश्चन थे, और बाकी जो 3 सेट थे उसमें 4-4 क्वेश्चन थे। 5 2 10 एंड 3 4 12, 10 + 12 22 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पहली बार 25 में एक अलग जो बात आई वो कि 22 में से, एलआरडीए सेक्शन की बात करूं, 22 में से आधे क्वेश्चन टीटा टाइप थे, टाइप इन टाइप आंसर, जहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, राइट। सो ये एक नई चीज थी जो पहली बार इंट्रोड्यूस की है, राइट, कैट ने। सो आई विल सजेस्ट कि यार हमेशा स्कैन थ्रू करो, टेक 5 मिनट्स टाइम एंड जस्ट रीड इट, गो थ्रू इट। एंड कई बार आंसर्स भी हमें देखना, क्वेश्चन भी हमें देख लेना चाहिए, क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहा है उस सेट में। अगर क्वेश्चन के अंदर भी इंफॉर्मेशन दी है, इफ A will sit along with C, then find like X will be seated next to who, something like this. तो किसी क्वेश्चन में अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, उसको यूज करके फिर आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में आपको उसको नो रख के फिर आपको आंसर निकालना है, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, शुड अवॉइड दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो अगर आपको सेट पसंद आ गया बट एक क्वेश्चन वर्थ नहीं है अपना टाइम स्पेंड करने, आप इसके स्किप कर सकते हो। तो 5 में से आप 4 करो, 3 करो, आगे बढ़ जाओ। तो दैट इज व्हाट, एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम आप स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किस क्वेश्चन में, तो यू कैन स्किप दैट, ठीक है। सो देयर आर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज जो 2 करके अगर 5 मिनट बचे हुए हैं, तो किसी थर्ड में ट्राई करते हैं कि कोई क्वेश्चन क्रैक हो सकता है क्या, 1 या 2 क्वेश्चन भी, दैट गिव्स द लीड, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द नो दैट पॉजिटिव माइंडसेट, यस यार 2 2.5 3 तो मैं बना ही लूंगा। 3 इज अ वेरी गुड नंबर, 3 अगर आप कर लेते हो तो आप टॉप 1% में डेफिनेटली हो। बट कभी कभी 2 पे भी आप पहुंच जाते हो, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैट, आई कैन से, राइट, कि कभी 2 सेट पे, कभी 3 सेट पे, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सिलेक्ट करें और उसके हिसाब से पूरा का पूरा टाइम डेडिकेट कर दें उन 2 सेट के ऊपर या उन 3 सेट के ऊपर। आइडियली जो अपने सबसे पहले रखा होगा वो इट शुड टेक 10 मिनट्स के अराउंड, ठीक है। सेकंड सेट 12 to 15 मिनट्स, एंड सिमिलरली थर्ड सेट अगर आप कर पाते हैं तो उतना टाइम, ठीक है। सो फर्स्ट 5 मिनट में स्कैन कर लिया एंड 1 2 3 के ऑर्डर में रख लिया, एंड देन कुछ नहीं सोचना, फिर डाउट नहीं करना अपनी सिलेक्शन को। उसके बाद आपको बस उन सेट्स के ऊपर जितना ही टाइम लग जाए, राइट, तो वो तो क्रैक करके ही आपको खत्म करना है। तो बाहर जब निकलोगे बोलोगे कि यार ओके चलो मैंने अच्छा किया, 2 सेट कंप्लीटली क्रैक तो कर ली, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ 95% प्लस एनी डे, 2 सेट पे। कई सालों का ट्रेंड अगर हम देखें तो 2 सेट्स कंप्लीटली सॉल्व,
विथ हाई एक्यूरेसी, राइट. सो ये चीज LRDI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. सो आफ्टर सेलेक्टिंग द सेट्स, बाकी सब हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है. सो मोस्टली आई हैव टोल्ड यू व्हाट डन इन LRDI. थैंक्स अ लॉट for watching this video and share, subscribe. अब आगे हमारे रिजैट, स्नैप, एनमैट के बहुत सारे सेशंस हैं, राइट, और इंटरव्यू के सेशंस भी होंगे. सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिएगा. थैंक्स अ लॉट वॉचिंग यू. बाय, टेक केयर.